हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केएमएस के बारे में समझेंगे कि एडब्ल्यूएस का केएमएस क्या होता है और उसके बाद में मैं कंप्लीट लैब कराऊंगा। ठीक है। मीन्स क्रॉस रीजन आप कैसे करेंगे, क्रॉस अकाउंट आप कैसे करेंगे, एक सेम की आप अगर आपने क्रॉस अकाउंट यूज करना चाहेंगे वो सब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि एडब्ल्यूएस केएमएस होता क्या है। ठीक है। और उसकी जो बेसिक और जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम लोग समझेंगे। इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं और आप जब भी एडब्ल्यूएस की रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे तो आपको केएमएस यूज करना पड़ता है, लेकिन आपको उसका कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप जो जो भी सर्विस क्रिएट करते हैं, मान लीजिए आपने EC2 क्रिएट किया या आपने डेटाबेस बना रहे हैं माई SQL या कुछ भी, या S3 में कोई आप जो ऑब्जेक्ट हैं वो अपलोड कर रहे हैं, तो उनको सिक्योर करने के लिए मीन्स आप उनको इनक्रिप्ट करते हैं। उनको सिक्योर करने के मीन्स आप उनको क्या करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं। तो इनक्रिप्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, की चाहिए होता है, इनक्रिप्शन की। तो वो की कहाँ से मिलती है आपको, केएमएस से मिलती है। तो केएमएस के बिहाफ में ही आपकी जो रिसोर्सेज या जो सर्विस आप एडब्ल्यूएस के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, जस्ट लाइक या S3 में जो अपलोड कर रहे हैं या EC2 के जो वॉल्यूम बना रहे हैं या आप डेटाबेस बना रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका जो इनक्रिप्ट हो रहा है वो केएमएस के बिहाफ में ही हो रहा है। ठीक है। तो AWS Key Management System, KMS stand for Key Management System, basically provide a centralized control over encryption and decryption of data using key-based permission policy. ठीक है। तो आप जो एक सेंट्रलाइज सर्विस है और एक रीजनल बेस्ड सर्विस है, मीन्स आपको हर रीजन के लिए अलग अलग केएमएस की बनानी पड़ेगी। ठीक है। और की बेस्ड परमिशन उस जब की बनाते हैं तो उसमें पॉलिसी लगा सकते हैं कि वो की कौन यूज कर पाए और उस की का मतलब किस रीजन किस सर्विस के लिए यूज कर पाए, आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप चाहते हैं कि जो की है मान लीजिए सिर्फ वो EC2 के लिए ही यूज हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्रिप्टोलॉजी होती है वो, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इन जनरल देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एंड असिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होता है कि जो की होगी, आपकी सीक्रेट की होगी, वो एक ही होगी। उस की के बिहाफ में ही आपका इनक्रिप्ट होगा, उस की के बिहाफ में ही आपका डिक्रिप्ट होगा। जबकि असिमेट्रिक में क्या होता है कि आपकी दो की होंगी, पब्लिक की और प्राइवेट की। ठीक है। पब्लिक की पब्लिकली अवेलेबल होगी, उस ठीक है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। पब्लिक की प्राइवेट की जब मैच कर जाएंगे उसके बिहाफ में इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट हो पाएगा। तो इसका बेसिकली जो कॉन्सेप्ट आता है असिमेट्रिक का, वो बेसिकली लॉग इन करने के लिए यूज में आता है। जैसे आप जो की डाउनलोड करते हैं EC2 बनाते समय, वो आपकी पब्लिक की होती है। ठीक है। तो वहां पे असिमेट्रिक इंक्रिप्शन फॉलो होता है। ठीक है। तो दो तरह के इंक्रिप्शन होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग समझते हैं कि आगे आप देखते हैं कि सिमेट्रिक CMK मीन्स कस्टमर मैनेज की। ठीक है। अब ये कस्टमर मैनेज की क्या है, अभी हम लोग आगे समझेंगे कि कस्टमर मैनेज क्या है, की क्या होता है। तो जो हम लोग सिमेट्रिक की बनाएंगे, ठीक है, वो 256 बिट की होती है। ठीक है। 256 बिट की होती है। ये स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज में आती है। ठीक है। तो हम लोग जो की बनाएंगे, की के बिहाफ में हम लोग इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर पाएंगे। जो सिमेट्रिक की होगी, जो हम लोग सिमेट्रिक की बनाएंगे उसे हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक CMK, कस्टमर मैनेज किए, कस्टमर मैनेज की। वो जो की होगी वो 256 बिट की होगी। ठीक है। एंड असिमेट्रिक CMK, जो हम लोग असिमेट्रिक CMK बनाएंगे ऑन अदर हैंड इज एन RSA की। ये क्या होगी, RSA की पेयर होगा। की पेयर मीन्स एक पब्लिक की होगी, एक प्राइवेट की होगी। तो की पेयर होगा दैट इज यूज फॉर इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और साइनिंग एंड वेरिफिकेशन। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि केएमएस की बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं। ठीक है। पहला होता है मास्टर की और दूसरा होता है डेटा की। तो मास्टर की जो होती है बेसिकली वो 4 KB के साइज का जो डेटा होता है उसको ही बेसिकली आपका इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर पाता है। ठीक है। तो मास्टर की का क्या डिसएडवांटेज कि जो साइज होगा वो 4 KB का ही होगा, उस डेटा को ही वो इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर पाएगा।
अब मास्टर की के भी आपके दो टाइप्स होते हैं, एक सीएम के, कस्टमर मैनेज की, एक डेटा की। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि कस्टमर मैनेज की सीएम के क्या होता है, हम लोग ये समझते हैं। तो जब हम लोग सीएम के बनाते हैं, कस्टमर मैनेज की इज अ सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मास्टर की। जो सीएम के मीन्स कस्टमर मैनेज की जो होती है, इस सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होती है मास्टर की का। ठीक है, अब जब ये जब की बनाते हैं, इस की का स्कीमा क्या होता है, उसमें मतलब स्कीमा वैल्यू क्या क्या होती है, एक तो की आईडी होगी उसके अंदर, एक आप उसके अंदर क्या होगा, क्रिएशन डेट होगी, डिस्क्रिप्शन होगा, क्रिएट जो स्टेट होगा, मीन्स स्टेट मीन्स वो डिसेबल है या इनेबल है की, वो स्टेट होगा उसका, और की मटेरियल, उस की का मटेरियल जो भी आपका बिट होगी 256 बिट, वो उसकी मटेरियल होगा। ठीक है, थ्रो CMK डज नॉट परफॉर्म asymmetric encryption, it allow you to create symmetric and asymmetric customer master key. Okay, अब there is a limit of 10,000 CMK पर अकाउंट पर रीजन बाय डिफॉल्ट। तो आपके पास एक लिमिटेशन होती है कि आप 10,000 CMK कस्टमर मैनेज की क्रिएट कर सकते हैं एक अकाउंट में, एक रीजन के अंदर। तो पर अकाउंट पर रीजन आप 10,000 कस्टमर मैनेज की क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इंक्रीज करानी है लिमिट, तो आप AWS से रिक्वेस्ट करके, AWS के सपोर्ट की टीम से रिक्वेस्ट करके इस लिमिट को एक्सटेंड भी करा सकते हैं, इंक्रीज भी करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपके डाउट क्लियर होंगे आई थिंक। अब बात करते हैं कस्टमर मैनेज की, आप समझ गए। अब डेटा की के बारे में हम लोग समझते हैं। तो मैंने बताया था कि जो मास्टर की होता है, ठीक है, वो बेसिकली 4 KB की जो डेटा होगा उसको ही आप इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर पाएंगे। आप सपोज करिए आपके पास जो डेटा है वो 4 KB से ज़्यादा है, आपके पास बैकअप है, आप सॉरी आपके पास डेटाबेस है, आपके पास EC2 इंस्टेंस है, उसका साइज तो 4 KB से ज़्यादा होगा ना। तो वहाँ पे डेटा की के थ्रू हम लोग इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं, वहाँ पे मास्टर की यूज में नहीं आती, वहाँ पे क्या यूज में आती, डेटा की। तो सिंस द मास्टर की बाय डिफॉल्ट कैन नॉट बी यूज इनक्रिप्ट डेटा बियॉन्ड 4 KB, जो मैंने बताया कि 4 KB से अगर ज़्यादा डेटा है उसको मास्टर की इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। CMK आर यूज टू जनरेट डेटा की, तो उस कंडीशन में आपको डेटा की जनरेट करनी पड़ती है, विच आर इन टर्न यूज टू इनक्रिप्ट डेटा आउटसाइड KMS। इसका बेसिकली यूज होता है कि जो 4 KB से ज्यादा डेटा है उसको इनक्रिप्ट करने के लिए, और आउटसाइड ऑफ KMS आप इसको यूज कर सकते हैं। द डेटा की यूज टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इन अदर AWS सर्विस सच एज S3, EC2, EBS, ETC। तो जो S3 में जो आप ऑब्जेक्ट अपलोड कर रहे हैं उनको भी आप, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का साइज भी आपका ज़्यादा होगा 4 KB से, EC2 का जो वॉल्यूम है उसका भी साइज 4 KB से ज़्यादा होगा, EBS जो होगा उसका भी साइज 4 KB से ज़्यादा होगा, या आपका जो डेटाबेस है MySQL या अरोरा DB, उनका भी साइज आपका 4 KB से ज़्यादा होगा। तो वहाँ पे आप डेटा की का यूज़ करते हैं डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, थ्रू KMS प्रोवाइड हाई अवेलेबिलिटी। तो हाई अवेलेबिलिटी क्या होती है, जो की होती है, मान लीजिए आपने CMK की जनरेट की है 256 की असिमेट्रिक की, तो उसकी हाई अवेलेबिलिटी के लिए क्या होगा कि उस की को मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में AWS स्टोर करेगा। क्यों, अगर अगर वो की आपसे डिस्ट्रॉय हो गई, किसी एक रीजन में आपने गेट किए और वो की आपकी डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक, उस रीजन में कुछ भी इशू आया और उसकी डिस्ट्रॉय हो गई, तो होगा क्या कि जितनी भी सर्विस आपने यूज किए हैं, चाहे EC2, चाहे S3, चाहे EBS, वो सारी सारी जो सर्विस है उसको आप डिक्रिप्ट नहीं कर पाओगे वापस। ठीक है, तो ये बेसिकली ड्रॉबैक होता है। ठीक है, मतलब ड्रॉबैक क्या, इसको हटाने के लिए जो ये है, इसलिए हम लोग जो AMS जो AWS होता है, जो वो उस AMS की को हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मींस उसकी जो की होगी उसको मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में स्टोर करता है। ठीक है, तो although KMS provide high availability as a key are stored in multiple availability zone within the region, customer managed key are unique to the AWS account एंड योर रीजन। तो मैंने बताया था कि जो की होती है वो रीजन स्पेसिफिक होती है। तो आपने मुंबई रीजन में अगर की बनाई है तो उस बेसिकली की का यूज आप मुंबई रीजन के जो रिसोर्सेस हैं उनको इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने के लिए यूज में कर सकते हैं। हालांकि वो की आप शेयर कर सकते हैं अदर रीजन में भी, अदर AWS अकाउंट में भी शेयर कर सकते हैं, या उस शेयर करके उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उसकी की पॉलिसी को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप, लेकिन बेसिकली अगर बात करें तो जो की होती है वो रीजन स्पेसिफिक होती है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कस्टमर मास्टर की। अब कितने टाइप्स की कस्टमर मास्टर की होते हैं, तो बेसिकली आपके
3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कस्टमर मैनेज CMK, दूसरा होता है AWS मैनेज CMK और तीसरा होता है AWS ओन CMK। ठीक है, पहली बात करते हैं कि जो CMK है, ठीक है, तो पहले कस्टमर मैनेज CMK क्या होती है। ठीक है, जिसको कस्टमर मैनेज करे, मान ली आपने कोई की बनाई है, आप ही उसको मैनेज करेंगे, तो ये होगी कस्टमर मैनेज की। ठीक है, ठीक है, तो कस्टमर मीन्स यू, जिसने की को बनाई है, यू आर इन द फुल कंट्रोल क्रिएट मैनेजिंग डिलीट द की। तो आपके पास मान लीजिए आपने एडमिनिस्ट्रेटर है AWS अकाउंट में, आपने एक पर्सनल की बनाई है, तो आप ही उस की के होल सोल एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। आप उस की को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, किसी को असाइन करनी है, की को रोटेट करना है। की रोटेट का मीन्स क्या होता है, जैसे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आप लोग पासवर्ड रोटेट करते हैं ना, कि आपसे कहा जाता है कि हर 1 महीने के बाद या हर 6 महीने के बाद अपने पासवर्ड को रोटेट करो, मीन्स चेंज करो। ऐसे क्या होता है कि आपकी की जो इंक्रिप्शन की है वो भी कंप्रोमाइज हो सकती है, वो भी हैकर के थ्रू कंप्रोमाइज हो सकती है, तो उस की को भी रोटेट कर देना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट 1 साल के अंदर अगर आप रोटेट करना चाहें, तो हर 1 साल के बाद आप अपनी की को रोटेट कर सकते हैं। CMK की जो की बनाई है आप उसको 1 साल के बाद रोटेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन आपको देता है AWS। तो उससे क्या होगा, जो पुरानी की है वो आपकी उसको आप रोटेट करके नई की जनरेट कर सकते हैं। तो इससे की कुछ का अगर आपकी की कंप्रोमाइज हुई होगी तो आपकी नई की आपकी यूज में आ जाएगी, वो जो पुरानी की है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। अब आपको ये कहाँ मिलेगी CMK, कहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं या कैसे देख सकते हैं कितने CMK हैं। तो आप AWS में लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे KMS सर्च करेंगे कंसोल में, तो वहाँ पे सिक्योरिटी आइडेंटिफाई में जाएंगे, वहाँ पे आपको ये की आपको कस्टमर मैनेज की के अंदर, कस्टमर मैनेज की के अंदर आपको ये की दिख जाएगी। ठीक है, चलिए अब कैपेबिलिटी क्या है कि इस ये एक सुपर पावर मतलब एक कंप्लीट की होगी जिसके थ्रू आप किसी भी रिसोर्स को इनक्रिप्ट कर सकते हो या डिक्रिप्ट कर सकते हो आप। तो सो व्हाट द सुपर पावर ऑफ द कस्टमर मैनेज की, यू आर द मास्टर ऑफ दैट योर की। ठीक है, अब इसकी कॉस्ट क्या होगी, आपको कितना कॉस्ट देना पड़ेगा। तो कस्टमर मैनेज की आर नॉट फ्री, ये फ्री नहीं होती। दे चार्ज यू $1 पर मंथ अंटिल डिलीशन। जब तक आप डिलीट नहीं कर देते तब तक आपको $1 पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा एक की का। सिंगल की अगर आपने क्रिएट की है रिसोर्सेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए, तो आपको $1 पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। और जब भी आप की को डिलीट करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट 7 डे का ग्रेस पीरियड लेके चलती है। मतलब आपने कोई की को डिलीट करना चाहेंगे तो आपको उसके बाद चार्जेस तो नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन वो की आपके अकाउंट में रहेगी, वो 7 दिन के बाद डिलीट होगी। मिनिमम 7 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। ये ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए आपने गलती से कोई की डिलीट कर दी, आपने ध्यान नहीं दिया, उससे कोई सर्विस आपकी एसोसिएट है, मान लीजिए आपका डेटाबेस एसोसिएट है या आपका S3 में कोई ऑब्जेक्ट आपने अपलोड किया हुआ, जो ऑब्जेक्ट को आपने इस की के थ्रू इनक्रिप्ट कर रखा है, तो आप उसके बिहाफ में उस ऑब्जेक्ट को डिलीट डिक्रिप्ट कर सकते हैं। 7 दिन तक वो की आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगी, 7 दिन के बाद ही वो की ऑटोमेटिक आपकी डिलीट होगी। अब देखिए AWS मैनेज की, अब AWS मैनेज की क्या होती है, मान लीजिए आपने क्या होता है कि आपके बिहाफ में जो AWS की क्रिएट कर रहा है, मान लीजिए आपने कहा आपने EC2 बनाया और आपने EC2 बनाते समय उसमें चेक बॉक्स में क्लिक कर दिया कि आपका जो वॉल्यूम हो सी ड्राइव, जो रूट वॉल्यूम हो वो इनक्रिप्ट हो जाए, तो उसके लिए की चाहिए और आपने की कोई बनाई नहीं है। तो उस बिहाफ में AWS क्या करेगा, आपके बिहाफ में एक की क्रिएट कर देगा, जिसे कहा जाएगा AWS मैनेज की। ठीक है, तो उस की के बिहाफ में आप अपने रिसोर्सेज को इनक्रिप्ट कर सकते हो, डिक्रिप्ट कर सकते हो। ओके, तो दीज की आर CMK, ठीक, आर क्रिएटेड एंड मैनेज ऑन योर बिहाफ। ठीक है, ऑन योर बिहाफ बाय एन AWS सर्विस विच इंटीग्रेट विद द KMS। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए आपने EC2 बनाया, उसमें अगर आपने इनक्रिप्ट कर दिया तो उस समय इनक्रिप्ट करने के लिए आपको एक की जरूरत पड़ेगी, और आपने की नहीं बनाई है तो उसको AWS क्या करेगा, आपके बिहाफ में की क्रिएट कर देगा, तो उसे कहते हैं AWS मैनेज की। इफ यू आर क्रिएटिंग टू इनक्रिप्ट a resources on the AWS service for the first time, you don't specify the CMK to be used, then the particular service will create a AWS managed CMK on your behalf to get the job done। मतलब समझ में आया?
मान लीजिए आपने पहली बार कोई EC2 बना रहे हैं या आपने पहली बार कोई डेटाबेस बना रहे हैं, डेटाबेस बनाते समय आपने ऑप्शन वहाँ पे सेट कर दिया कि डेटाबेस इनक्रिप्ट कर दो, इनक्रिप्ट कर दिया, उसके बाद में आपने कोई की सेलेक्ट नहीं की है, तो ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस डेटाबेस को इनक्रिप्ट करने के लिए फर्स्ट टाइम अगर आप बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम की बात समझिएगा, उस डेटाबेस को इनक्रिप्ट करने के लिए डिफॉल्ट की बना देगा डेटाबेस के लिए, ठीक है, आपके बिहाफ में AWS, उस की के बिहाफ में ही वो आपका डेटाबेस है वो इनक्रिप्ट हो पाएगा। तो वो सर्विस आपके बिहाफ में एक की को बना देती है, उसे AWS मैनेज CMK कहते हैं। हाउ टू फाइंड दम, उसकी को कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको AWS कंसोल में लॉगिन करना है, KMS सर्च करना है, KMS के अंदर जाएंगे, आपको वहाँ पे AWS मैनेज की के अंदर जाएंगे, वहाँ पे आपको वो की दिख जाएगी, ठीक है। तो CMK के अंदर जो आप बनाएंगे वो दिखेगी कस्टमर मैनेज की के अंदर, और AWS मैनेज की के अंदर जो AWS ने बनाई है आपके बिहाफ में वो आपको की वहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। कैपेबिलिटी इसकी क्या है कि आप किसी भी रिसोर्स को मतलब इनक्रिप्ट कर सकते हो, उसकी बिहाफ में मान लिया आपने एक सर्विस के लिए बनाई तो उस सर्विस को आप इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हो, और इस की का कितना यूज हुआ है इसके लॉग देखने हैं तो AWS क्लाउड टेल में जाके आप इसके लॉग देख सकते हैं, ठीक है। तो since the AWS managed CMK are created by the AWS service, the access control key policy are handled by the service alone, ठीक है। तो जिस सर्विस के लिए आपने बनाया है CMK, वो सर्विस के लिए वो आप की इनक्रिप्ट करेगी और डिक्रिप्ट करेगी, रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। और उसके अगर लॉग को देखना, ट्रैक करना है की के पर्पस को कि यूजेस क्या हुए हैं, तो उसको आप AWS क्लाउड टेल में जाके लॉग उसके लॉग को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, उसके यूजेस को चेक कर सकते हैं। अब रिमेंबर यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है, यू कैन ओनली व्यू इट, आप सिर्फ जो AWS मैनेज की होगी उनको सिर्फ देख सकते हैं, उनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते या उनको आप डिलीट करना चाहें तो नहीं कर सकते, ठीक, आप सिर्फ देख सकते हैं। अगर की एक बार बन गई है आपकी तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसको देख सकते हैं। मान लीजिए आपने एक डेटाबेस फर्स्ट टाइम डेटाबेस बनाया, फर्स्ट टाइम डेटाबेस बनाते समय आपने उसको इनक्रिप्ट कर दिया, तो जैसे इनक्रिप्ट करेंगे आपने कोई की असाइन नहीं की उस समय, उसमें ऑप्शन आता है कि आपको कौन सी की देनी है। अगर आपने कोई की असाइन नहीं की तो AWS क्या करेगा, आपके बिहाफ में एक की बना देगा, उस की के बिहाफ में वो डेटाबेस इनक्रिप्ट हो जाएगा। तो अगर आप बाद में जाते हैं और उस की को आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो डिलीट नहीं होगी क्योंकि वो AWS मैनेज की होगी, ठीक है, लेकिन उसके आपको कोई चार्जेस भी देने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। एज तो बात करते हैं कॉस्ट, एज लॉन्ग एज योर यूजर्स इज विद इन द फ्री टियर लिमिट यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर AWS मैनेज की, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि AWS ओन्ड CMK क्या होती है। जो AWS की खुद की CMK होती है उसे कहते हैं AWS ओन्ड CMK, ठीक है। AWS ओन्ड CMK एज द नेम सजेस्ट इट कंप्लीटली ओन्ड बाय एंड मैनेज्ड बाय द AWS फॉर यूज इन मल्टीपल AWS अकाउंट, ठीक है। एक मल्टीपल AWS अकाउंट में जो AWS यूज करता है एनक्रिप्शन के लिए, ठीक है, वो होती है AWS की ओन्ड CMK। हाउ टू फाइंड देम, आप उसको कहाँ ढूंढेंगे, ये आपको दिखाई नहीं देगी, यू आर नॉट अवेलेबल, दे आर नॉट अवेलेबल इन योर अकाउंट, वो आपके अकाउंट में दिखाई नहीं देगी। अगर आप उसको सर्च करना भी चाहोगे तो नहीं दिखाई देगी। कैपेबिलिटी, यू डोंट हैव, मतलब आपका उसको कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा, ना आप उसको यूज कर पाओगे ना उसको देख पाओगे, तो आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। वो AWS अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने इंटरनल यूज के लिए यूज क्रिएट करता है, ठीक है। कॉस्ट, इसके लिए आपको कोई कॉस्ट भी नहीं देनी पड़ेगी, यू विल नॉट बी चार्ज एनी मंथली फी और यूजर्स फी फॉर द AWS ओन CMK, मतलब दे डू नॉट काउंट अगेंस्ट KMS। तो इस की को KMS के अगेंस्ट हम लोग काउंट ही नहीं करते, ये कह सकते हैं हम लोग कि KMS में इसको हम लोग काउंट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सारा डिटेल था CMK के बारे में। चलिए इसकी थोड़ी सी लैब भी हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मैंने अपने AWS अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे सर्च करना है की मैनेजमेंट सर्विस, KMS की मैनेजमेंट सर्विस को आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे आप KMS कंसोल को एक्सेस कर पाएंगे। तो मैं इसमें नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में हूँ, ठीक है। तो नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन मिलता है AWS मैनेज की। तो ये जो की है ये वो की है जब आपने फर्स्ट टाइम कोई सर्विस क्रिएट की है, मान लीजिए आपने EC2 क्रिएट बनाया है या डेटाबेस बनाया है और या RDS बनाया है, उस समय बनाते समय आपने उसको इनक्रिप्ट कर दिया है, तो AWS ने आपके बिहाफ में एक की बना दी है। उस की के, उस सर्विस के लिए ये स्पेसिफिक की बनाई है, इस की के थ्रू ही वो सर्विस इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट हो जाती है, लेकिन इस की को आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये देखिए
AWS मैनेज की, तो आपने देखिए वर्क मेल मैंने बनाया या ACM बनाया या RDS, SNS, S3, तो उनके लिए स्पेसिफिक की बना दी गए हैं। तो इसको मान लीजिए मैंने किसी एक की को एक्सेस करता हूँ, तो इस की में जाता हूँ, ठीक है। तो ये सिंगल रीजन के लिए है, मैं सिर्फ नॉर्थ वर्जीनिया रीजन के लिए ही ये वर्क करेगी। अगर ये मल्टीपल रीजन होता तो इस अकाउंट के अंदर इस की को मैं मल्टीपल रीजन में यूज कर पाता। मान लीजिए मुझे मुंबई रीजन में भी यही सेम की यूज करनी है सेम अकाउंट के अंदर, तो मैं अगर यहाँ मल्टीपल रीजन होता तो मैं इस की को नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में भी यूज कर पाता और मुंबई रीजन में भी यूज कर पाता। ये कब क्रिएट हुई है, वो डेट है, स्टेटस इनेबल है, डिस्क्रिप्शन है, ये सिर्फ RDS के लिए यूज में होगी, ठीक है। इसका ARN क्या है, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये पॉलिसी है, की पॉलिसी। अब की पॉलिसी के देखिए, इसमें इफेक्ट अलाउ है AWS की सर्विस के लिए और सर्विस के लिए, और इसमें एक्शन क्या होगा, ठीक है। एक्शन होगा सिर्फ KMS इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट, KMS के जो एक्शन है इनक्रिप्ट कर पाएगा, डिक्रिप्ट कर पाएगा, री इनक्रिप्ट डेटा की जनरेट कर पाएगा, ठीक है। ये सब चीज कर पाएगा। रिसोर्सेस, अब देखो यहाँ पे कंडीशन लगा दी गई है, ठीक है। रिसोर्सेस किस लिए, RDS के लिए यहाँ ये सिर्फ की यूज होगी, और किस अकाउंट में वो RDS होना चाहिए, सेम अकाउंट में वो RDS होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए RDS जो होगा वो US ईस्ट 1 रीजन के लिए होना चाहिए, देखिए यहाँ पे रीजन भी लिखा है। तो यहाँ पे इस कंडीशन लगा दी गई है कि ये सिर्फ RDS के लिए ही ये की यूज में होगी, और वो RDS भी US ईस्ट 1 रीजन में और सेम अकाउंट में होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपने देखा ये की पॉलिसी जनरेट हुई है, ठीक है। अब इसको हम लोग देखिए कहीं मॉडिफाई नहीं कर सकते, ना इसको इनेबल कर सकते हैं, ना डिसेबल कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सिमेट्रिक की है, और देखिए सिमेट्रिक की है, और बाय डिफॉल्ट जो होता है AWS को हर एक साल में रोटेट कर देता है, ऑटोमेटिक रोटेट कर देता है। आपको रोटेट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रोटेट कर देगा हर एक साल में, इसके जो की होगी वो रोटेट कर देगा AWS। देखिए इसको हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना मॉडिफाई कर सकते हैं, ना डिसेबल कर सकते हैं। अब दूसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है कस्टमर मैनेज की। ये देखिए ये कस्टमर मैनेज की है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई की नहीं बनी है, अब मैं मान लीजिए कोई की बनानी है, तो मैंने क्या क्रिएट की, मैंने क्रिएट की में यहाँ पे किया। सिमेट्रिक चाहिए, आसिमेट्रिक चाहिए, तो मैंने कहा सिमेट्रिक चाहिए। इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट के लिए चाहिए या वेरी जनरल पर्पस के लिए चाहिए, तो मैंने कहा इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट के लिए मुझे यहाँ पे यूज करना है। एडवांस ऑप्शन में जाते हैं हम, तो KMS से आप, मैं अभी एक्सटर्नल का क्या यूज है मैं आगे बताऊंगा, इसका पूरा लैब करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे की ओरिजिनल मैंने सेलेक्ट कर लिया है KMS। अब देखिए अगर आपको मल्टी रीजन क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे मल्टी रीजन में सिलेक्ट जाके मल्टी रीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। मुझे सेम रीजन के लिए चाहिए तो मैंने सेम रीजन में क्लिक कर दिया, और उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया। इसका नाम मैंने दे दिया डेमो, का नाम दे दिया। डिस्क्रिप्शन आप चाहें तो कुछ दे सकते हैं, टैग चाहें तो आप कुछ दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। तो कौन सा यूजर जो है उसको मैनेज करेगा, या कौन सा रोल इस की को मैनेज करेगा, तो मैं एक सिंपल सा ओके मेरे पास एक यूजर बना है, मैंने ये असाइन कर दिया कि ये यूजर इस की को मैनेज करेगा, इवन ये यूजर इस की को डिलीट भी कर पाएगा। मैंने यहाँ पे अलाउ की एडमिनिस्ट्रेटर टू डिलीट दिस की, मैंने परमिशन यहाँ पे असाइन कर दी। तो आप जिस रोल को मैं देना चाहेंगे वो रोल इस की को डिलीट कर लेगा, मॉडिफाई कर पाएगा, मैनेज कर पाएगा इवन। इसको नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताइए कि कौन कौन इस की को यूज करेगा। अब इस की को यूज कौन करेगा इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए, वो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कि आप यहाँ पे यूजर भी डिफाइन कर सकते हो, या मल्टीपल रोल भी डिफाइन करते हो, रोल और यूजर भी डिफाइन कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूजर ही दे दिया कि ये यूजर ही इस की का यूज करेगा इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है। आप चाहें तो रोल या मल्टीपल यूजर भी असाइन कर सकते हैं। अब देखिए अगर इस की को आपको अदर AWS अकाउंट के साथ भी यूज करना है, तो यहाँ पे जाके उस AWS अकाउंट का अकाउंट ID आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम की, इसका पूरी मैं लैब करके दिखाऊंगा कि ये सेम की अदर अकाउंट में भी आप यूज कर पाएंगे। तो अभी मैं इसको फिलहाल रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ, और ये देखिए ये की पॉलिसी जनरेट हो गई इसकी। तो की पॉलिसी में क्या है मैं दिखा देता हूँ कि KMS की है, रिसोर्सेस ऑल रिसोर्सेस के लिए है, और इसको देखिए की एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, ओके यूजर है मेरा। ये की एडमिनिस्ट्रेटर इस की को डिसेबल भी कर सकता है, ये देखिए, और ये और डिलीट भी कर सकता है, सारी परमिशन है। और उसके बाद यूज कौन करेगा, यूज भी ये ओके यूजर ही करेगा, और यूज करने में इसके पास इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट री इनक्रिप्ट जनरेट डेटा की और डिस्क्राइब की परमिशन है, ठीक है। तो ये परमिशन पॉलिसी होगी। अगर इसको मैं फिनिश करता हूँ तो देखिए की मेरी क्रिएट हो जाएगी, की मेरी क्रिएट हो गई, देखो डेमो की। अगर इसकी को मुझे रोटेट करना है तो देखिए यहाँ पे जाएंगे और रोटेट की रोटेशन में आते हैं,
तो की रोटेशन में अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो देखिए एवरी ईयर ये रोटेट हो जाएगी। इसको अगर मैंने यहाँ पे सेव कर दिया तो ये की ऑटोमेटिक एवरी ईयर मेरी रोटेट हो जाएगी। तो आप इसकी को ऐसे रोटेट कर सकते हैं। चलिए इसकी का यूज करके मैं दिखाता हूँ। मैं एक S3 बकेट को एक्सेस करता हूँ और उसमें मैं इस की का यूज करके दिखाऊंगा। मैंने S3 यहाँ पे सर्च मारा, तो मेरे पास ये बकेट है। मैं सेम बकेट ले लेता हूँ। मान लीजिए US East 1 ये मेरे पास बकेट है, ठीक है, क्योंकि मेरी जो की है इस रीजन के लिए स्पेसिफिक है। नॉर्थ वर्जीनिया रीजन मीन्स US East 1 रीजन के लिए स्पेसिफाई है। तो मैं उस रीजन के ही रिसोर्सेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर पाऊंगा। तो मेरे पास ये बकेट है, मान लीजिए US East 1। इसमें मैं जाता हूँ, कोई अपलोड करता हूँ कुछ कंटेंट को। मैंने अपलोड किया, ऐड फाइल्स में क्लिक किया, मैं यहाँ पे डाउनलोड में गया और मैंने एक ये इमेज ले ली, इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में गया। मैं प्रॉपर्टी में देखिए यहाँ पे आपको ये इनक्रिप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इनक्रिप्शन की इनेबल की। अच्छा, ऑटोमेटिक इसमें इनक्रिप्शन की लगा हुआ है इसलिए दिखा रहा है। ओवरराइड किया मैंने बकेट सेटिंग, ठीक है, और यहाँ पे मैंने SSC KMS सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके मुझे KMS में मुझे यहाँ पे चूज फ्रॉम योर AWS KMS की में सेलेक्ट करना और यहाँ पे आपको अपनी KMS की जो डेमो की बनाई थी मैंने इसको यूज कर लेना और उसके बाद मुझे इसके बाद अपलोड कर देना। तो देखिए जो मैंने डेटा अपलोड किया, जो मैंने ऑब्जेक्ट अपलोड किया S3 बकेट में, उसको मैंने जो मैंने की बनाई थी उसके थ्रू मैंने इनक्रिप्ट कर दिया है। तो फिलहाल आपने देखा कि KMS होता क्या। पहले तो आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा फ्रेंड कि KMS होता क्या है। उसके बाद हमने देखा कि KMS कैसे क्रिएट करते हैं, AWS मैनेज की क्या होती है, कस्टमर मैनेज की क्या होती है, की रोटेशन क्या होता है और की कैसे हम लोग बना कस्टम की कैसे बना के कैसे उसका कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए अब इसकी को हम लोग डिलीट भी कर देते हैं। डिलीट करने के लिए क्या करना है मैं दिखा देता हूँ। इसको आपको सेलेक्ट करना है, की एक्शन में जाना है और यहाँ पे शेड्यूल टू की डिलीशन। मैंने बताया था कि आपको मिनिमम 7 डे का ग्रेस पीरियड लेके चलना होता है। तो देखिए यहाँ पे वेटिंग पीरियड लिखिए, मिनिमम 7 डे है तो मैंने 7 डे लिखा। तो यहाँ पे कंफर्म में क्लिक करना है। तो 7 डे के बाद ये की मैं डिलीट हो जाएगी, लेकिन तब तक ये की मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगी। इसके बाद शेड्यूल डिलीट में मैंने क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पे आ गया पेंडिंग डिलीशन। तो आफ्टर 7 डे ये की मेरी डिलीट हो जाएगी। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही फ्रेंड। अगर आपको अभी भी KMS में कोई डाउट है, हाँ मैं इसकी अभी एडवांस और भी लेक्चर बनाने वाला हूँ उस पर। लेकिन इस कंटेंट तक यहाँ तक अगर कोई आपको डाउट है या आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। हाँ एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आलमी आप लोग देखते तो बहुत हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।